रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल lahu कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यख़्लुक़ु व लम युख़्लक़ व यर्ज़ुक़ु व ला युर्ज़क़ व युत्इमु व ला युत्अम। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिका व नबिय्यिका व सफ़िय्यिका व रसूलिका व ख़ियरतिका मिनल ख़ल्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन सय्यमा इब्नु अम्मिही अलीयुन अलैहिस्सलाम व हुवा अन-नबउल अज़ीम वस्सिरातुल मुस्तक़ीम वल क़ुरआनुल कलीम व हुवा अस्सिद्दीक़ुल अकबर वल फ़ारूक़ुल अअज़म व हब्लुल्लाहिल मतीन व इमामुल मुस्लिमीन व वसिय्यु रसूल रब्बिल आलमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुआ सलामती। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिर व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इससे बेहतर मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे। देखिए सामईन मोहतरम, रिवायत के ये जुमले हैं सलावत के एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर तशरीफ़ ले गए और रसूलुल्लाह को जब आसमानों की सैर करवाई गई तो रसूलुल्लाह ने मुख्तलिफ आसमानों पर मुख्तलिफ मनाजिर को देखा। जन्नत के मनाजिर को देखा, जहन्नुम के मनाजिर को देखा, कुछ लोगों को अजाब में मुब्तला देखा, कुछ लोगों को नेमतें पाते हुए देखा, कई फरिश्तों की ज़ियारत की, कई ऐसे फरिश्ते देखे जो बारिशों के कतरों को गिनने वाले थे। इसी तरीके से कई फरिश्तों को रसूलुल्लाह ने देखा। एक फरिश्ते को रसूलुल्लाह ने देखा कि वो मुसलसल इबादत में मसरूफ।
तो आप जानते हैं कि मेराज के सफर पर रसूलुल्लाह के साथ सैयदुल मलाइका थे, जनाब जिब्राइल साथ साथ थे, हमरा थे। हर मकाम पर जनाब जिब्राइल का साथ था, सिवाय सिदरतुल मुंतहा के आगे इलाके में। लिहाजा हर मकाम पर जनाब जिब्राइल साथ थे। तो रसूलुल्लाह ने देखा एक फरिश्ते को इबादत में मसरूफ है, तो फौरन पूछा, ए जिब्राइल, ये फरिश्ता जो इबादत कर रहा है, इसकी इबादत का मिजाज क्या है, इसकी इबादत की कैफियत क्या है। अब देखिए, ये हमारा अकीदा है और ये मानना है कि कायनात का रसूल जो है वो वही है जो होने को होने से पहले जानता है, लेकिन पूछ इसलिए रहा है ताकि हम तक रिवायत एक पहुंच जाए। लिहाजा पूछा कि ए जिब्राइल, ये फरिश्ता किस तरीके की इबादत कर रहा है। तो जनाब जिब्राइल ने फौरन कहा, या रसूलुल्लाह, ये फरिश्ता आम इबादत नहीं करता, ये फरिश्ता जो इबादत करता है तो 20,000 साल की एक इबादत है, एक नमाज। कितना साल की है? 20,000 साल की ये नमाज पढ़ता है। उस 20,000 साल में से 5,000 साल का सिर्फ कयाम करता है। अब ये देखिए, मुझे नहीं पता कि यहाँ वाले साल है या वहां वाले साल है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 20,000 साल में से 5,000 साल का सिर्फ कयाम करता है, 5,000 साल का करता है रुकू, 5,000 साल का करता है सजदा, और 5,000 साल का तशहुद। ठीक है, तो कितने हो गए कुल? 20,000 साल। तो जनाब जिब्राइल ने कहा कि इस तरीके से नमाज पढ़ता है। उसके बाद कहा, या रसूल अल्लाह, जब नमाज तमाम कर लेता है तो जो नमाज का सवाब होता है वो आपकी उम्मत को हदिया कर देता है। ठीक है, अब आप सोचिए, 20,000 साल की एक फरिश्ता इबादत कर रहा है, और फरिश्ता मासूम होता है, एक मासूम इबादत कर रहा है 20,000 साल तक, और उसके बाद जनाब जिब्राइल कहते हैं जब इबादत खत्म हो जाती है, नमाज खत्म हो जाती है, तो उस नमाज का सवाब हदिया कर देता है आपकी उम्मत तक। अब होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जनाबे खत्मी मर्तबा शुक्रिया अदा करते और कहते, भाई इस फरिश्ते का हम जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारी उम्मत को सवाब पहुंचाता है। लेकिन रसूलुल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि रसूलुल्लाह ने सामने से जिब्राइल को एक और जुमला कहा, जिब्राइल, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी उम्मत इस फरिश्ते की इबादत के सवाब की मोहताज है? क्या मेरी उम्मत को इसके सवाब की जरूरत है? तो फिर रसूलुल्लाह ने अगला जुमला फौरन इरशाद फरमाया, सुनो जिब्राइल, अगर मेरी उम्मत के कुछ अफराद एक जगह पर जमा होकर मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद भेज दे तो अल्लाह इससे ज्यादा सवाब अता कर दिया करता है। सल्ले अला मुहम्मद, जज़ाकल्लाह। लिहाजा सलवात पढ़ें तो ऐसा लगे कि वाकई आपको सलवात पढ़ने का दिल चाह रहा है, और दिल से सलवात पढ़ें। एक दो मिलकर बावाज़े बोलें, सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। सामीन मोहतरम, आप जानते हैं आज की ये बाबरकत और रूहानी मजलिस अज़ा सफर इमाम हुसैन, रवांगी इमाम हुसैन के मुताल्लिक मुनक्किद की गई है। और इसके लिए मैंने आपके सामने जिस हदीस मुबारका को पेश किया वो इंतहाई मशहूर ज़माना हदीस है, और अल्हम्दुलिल्लाह मजालिस हुसैन की तुफैल ये हदीस आपके जहनों में मौजूद होगी और इसका तर्जमा भी आपके जहनों में महफूज होगा। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने, इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा, कि बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है, वह सफीनतुन नजात, और हुसैन नजात की कश्ती है। यानी एक ही हदीस में रसूलुल्लाह ने नुस्खा बयान फरमा दिया, अगर हिदायत चाहिए तो भी हुसैन के दरवाजे पर आना पड़ेगा, अगर निजात चाहिए तो भी हुसैन के दरवाजे तक आना पड़ेगा। लिहाजा सामीन मोहतरम, अब इस हदीस को सुनने के बाद एक सवाल पैदा हो सकता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेशक हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। तो सामीन मोहतरम, सवाल ये है, क्या सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही निजात की कश्ती है? क्या सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में वो फर्द है जो हमें निजात दे सकते हैं? क्या बकिया अहले बैत हमें निजात नहीं दे सकते हैं? क्या बाकी खानवादा अहले बैत में जो लोग मौजूद हैं, क्या वो हमें निजात नहीं दे सकते? क्या उनके इख्तियार में नहीं कि हमें निजात अता कर दें? तो सामीन मोहतरम, देखिए, इसका जवाब तो सीधा साधा ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिस दरवाजे पर भी चले जाएं वहां से हमें निजात हासिल हो जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्यों फरमा रहे, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, कि हुसैन हिदायत का चिराग है और हुसैन निजात की कश्ती है। तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कोई खास बात है, कोई स्पेशलिटी पाई जाती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आसान अल्फाज में कहना चाहूँ तो अहले बैत अपने मकाम पर, सबकी फजीलत अपने मकाम पर, रसूलुल्लाह का मकाम अपनी जगह पर, अमीरुल मोमिनीन का मकाम अपनी जगह पर, जनाब सैयदा का मकाम अपनी जगह पर, और बकिया तमाम अफराद का मकाम अपनी जगह पर। लेकिन एक जुमला कहता हूँ, हुसैन फिर हुसैन है। ठीक है, ये बात तयशुदा है, हुसैन फिर हुसैन है।
लिहाजा फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक कि हुसैन नजात की कश्ती है। तो अब सवाल ये उठेगा कि सिर्फ हुसैन नजात की कश्ती है, बाकी नहीं है? तो सामईन मोहतरम, इसका जवाब ये है कि बिल्कुल है, और इसका जवाब दिया है छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। छठे इमाम के पास एक शख्स आ गया और उसने आकर कहा, फर्जंदे रसूल, आपके जद की हदीस है क्या कि हुसैन नजात की कश्ती है, तो जरा बताइए क्या सिर्फ हुसैन नजात की कश्ती है, आप हस्तियां नजात की कश्तियां नहीं हैं? तो छठे इमाम के चेहरे पर मुस्कान आ गई और छठे इमाम ने फौरन फरमाया कि कुल्लुना सुफुनुन निजात, हम सब के सब निजात की कश्तियां हैं। हमारे में से जिस किसी के दरवाजे पर चले जाओगे तुम्हें निजात मिल जाएगी, लेकिन साथ में फरमाया इल्ला, मगर ये के अन्ना सफीनतल हुसैन औसओ व असरओ, मगर ये के हुसैन की कश्ती में गुंजाइश भी ज्यादा है और हुसैन की कश्ती तेजी से निजात अता कर दिया करती है। एक दफा सलवात पढ़ दे मिलकर बावाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद। निजात सब दे सकते हैं, सब निजात की कश्तियां हैं, जिसके पास चले जाएंगे, जिस कश्ती में सवार हो जाएंगे निजात मिल जाएगी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती में क्या खास बात है? छठे इमाम ने फरमाया हुसैन की कश्ती में गुंजाइश भी ज्यादा है, यानी ज्यादा लोगों को जगह भी दे सकती है और तेजी से निजात देती है। लिहाजा सामईन मोहतरम, दलील के तौर पर मैं आपके सामने एक हिकायत पेश करता हूँ, ठीक है? और ये हिकायत है किसके जमाने की? हमारे एक मर्जे गुजरे हैं आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी, ठीक है? और इनके तारुफ के लिए यही बात काफी है कि ये वो मुज्तहिद थे कि जिन्होंने तौज़ीहुल मसाइल का सबसे पहले इजरा किया। जो आज घरों में हमारे तौज़ीहुल मसाइल होती है, तो ये ऐसा नहीं है कि शुरू से चलते हुए आ रही है, बल्कि आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी ने तौज़ीहुल मसाइल का इजरा किया और चाहा कि इस तरह की किताब आवाम के घर में होनी चाहिए, ताकि अगर उन्हें मसाइल पेश आए तो वो इस तक रसाई हासिल कर सके। यह है आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी। लिहाजा आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी एक मर्जे, और जब वो दर्स पढ़ाने आते थे तो उनका एक तरीक़ाकार बन गया था। वो क्या तरीक़ाकार था कि वो इब्तिदा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ते थे और उसके बाद दर्स पढ़ाते थे, ठीक है? अच्छा, ये सिलसिला उनका शुरू से नहीं था, बल्कि पहले ऐसा ही था कि दर्स पढ़ाते थे और चले जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो दर्स पढ़ाकर घर पहुंचे और आराम करके दोबारा दर्स पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने मसाइब पढ़ दिए फौरन, और उसके बाद दर्स पढ़ाया। तो अब अजीमुशान गिरिया हुआ, सारे तुल्लाब गिरिया कर रहे थे, सब रो रहे थे इमाम हुसैन के मसाइब पर। फिर जब दर्स शुरू हुआ तो तुल्लाब के चेहरों पर एक सवाल था। वो क्या सवाल था? वो सवाल ये था कि आज ना कोई शहादत की तारीख, ना अय्याम अज़ा, ना मुहर्रम की तारीख है, ना आशूर का दिन, ना आज कोई अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानदान में किसी की शहादत है, कोई मुनासिबत नहीं है गम की, एक नॉर्मल दिन है, और उस पर मसाइब क्यों पड़े? सारे तुल्लाब परेशान हुए, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि उस्ताद पर क्यों का सवाल उठा दे, पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया। लिहाजा बहरहाल सबके चेहरों पर एक सवाल नजर आ रहा था। जब दर्स खत्म हुआ तो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी उठे और उसके बाद जब जा रहे थे तो रुक गए खुद, और उसके बाद कहने लगे, मुझे तुम्हारे चेहरों पर एक सवाल नजर आ रहा है, और वो सवाल यही है कि तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि आज क्या खास बात है कि मैंने दर्स से पहले हुसैन के मसाइब पढ़े, उसके बाद दर्स पढ़ाया। तो सारे तालिब इल्मों ने कहा कि उस्ताद आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, हम ये जानना चाहते हैं कि आज क्या खास बात है कि आपने मसाइब पढ़े और फिर जो है वो दर्स का आगाज किया। अब जैसे ये कहा तो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी कहते हैं कि देखो बात यह है कि जब मैं तुम्हें दर्स पढ़ाकर अपने घर गया और अपनी ख्वाबगाह में जाकर लेटा, आराम करने की गर्ज से थोड़ी देर में लेट गया, मैंने ख्वाब में देखा मैदान महशर। तवज्जो है ना भाई आप सबकी? अगर मुकम्मल मेरी तरफ तवज्जो आ जाए, इधर उधर देखना बंद कर दें, तो एक जो है वो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं आसानी से जो है वो बात पहुंचा सकूंगा। एक दफा सलवात पढ़े मिलकर आवाज़ बुलंद, हाँ सल्ले अला मोहम्मद। फिर सलवात पढ़े एक दफा मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। जज़ाकल्लाह। तो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुरोजर्दी कहते हैं कि आज मैंने दर्स के इब्तिदा में इमाम हुसैन के मसाइब इसलिए पढ़े कि जब मैं आराम करने के लिए लेटा तो मेरी जब आंख लगी तो मैंने ख्वाब में मैदान महशर देखा कि मैदान महशर सजा हुआ है
और हर जगह नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर तरफ मैं का नारा बुलंद हो रहा है। हर शख्स चाहता है मुझे निजात मिल जाए, मेरी किसी तरीके से बख्शिश हो जाए, मैं किसी तरीके से जन्नत में चला जाऊं। हर शख्स ये चाह रहा है और रिश्ते खत्म हो चुके हैं। गोया ना बाप जो है वो बेटे की तरफ ध्यान दे रहा है, ना बेटा बाप की तरफ देख रहा है, ना माँ बेटी की तरफ ध्यान देती है, ना बेटी माँ की तरफ देख रही है। लिहाजा इस तरीके से नफ्सा नफ्सी का आलम है का इतने में मैदान महशर में ऐलान होता है कि हिसाब व किताब की बज़्म सजाई जाए। ठीक है, मैदान महशर में कई मरहले होंगे, उसमें से एक मरहला है हिसाब व किताब का, कि हिसाब व किताब लिया जाएगा हर शख्स से। तो हिसाब व किताब की महफिल सजी, और आप जानते हैं हिसाब व किताब कौन लेगा? कौन लेगा हिसाब व किताब? आवाज नहीं आ रही भाई, कौन लेगा हिसाब व किताब? ये तो भाई अजीब बात है, पता ही नहीं हिसाब किताब कौन लेगा। खुदा खुद लेगा। नहीं, हिसाब नहीं है। रिवायत के जुमले ये हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा था मेरी उम्मत का हिसाब अकेले में लेना, ये जुमला है। हिसाब किताब कौन लेगा? हिसाब किताब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम लेंगे। ठीक है, अगर जाकर देखना हो ज़ियारत जामिया कबीरा देखिए। ठीक है, ज़ियारत जामिया कबीरा के अल्फाज का मफहूम यही है कि परवरदिगार आलम की जानिब से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम क़यामत के दिन मामूर होंगे हिसाब व किताब लेने पर। उनके हाथ में हिसाब व किताब का मार्का होगा, वो हिसाब व किताब लेंगे एक एक फर्द का। लिहाजा आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी कहते हैं कि मैदाने महशर में हिसाब व किताब की बज़्म सजी और अचानक से 12 कतारें लग गई। ठीक है, क्यों 12 कतारें लगी? 12 इमाम है हिसाब व किताब के लिए, हर कतार के आगे एक एक इमाम खड़ा हो गया हिसाब लेने के लिए। 12 कतारें लग गई। और आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी कहते हैं जब हिसाब शुरू हुआ तो मैंने देखा कि एक कतार है जो काफी तवील है, लेकिन वो सबसे तेज भी चल रही है। ठीक है, सबसे तवील कतार भी है और सबसे तेज भी वही कतार चल रही है। तो अब आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी ने जब जाकर मालूम किया तो मालूम हुआ कि ये कतार हुसैन इब्ने अली की है। उस कतार के आगे हुसैन इब्ने अली है और जो आ रहा है हिसाब फौरन दे रहा है और जन्नत में सीधा, यानी लम्हे भी नहीं लग रहे हिसाब व किताब देने में और फौरन जन्नत की तरफ लोग दौड़े जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारा तरीक़ेकार यही होता है कि जहां देखते हैं लाइन तेज चल रही होती है वहीं जाकर लग जाते हैं, ये हमारा तरीक़ेकार ये। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी इमाम हुसैन वाली कतार में जाकर लग गए और उस कतार में खड़े हो गए। अब आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी कहते हैं कि मैंने देखा कतार तेजी से चलते चलते इतना जल्दी खत्म हो गई कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास लम्हों में पहुंच गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हैं। कहा लेकिन मैं जैसे ही पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुझे देखकर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर एक जुमला कहा, बुजर्दी तुम्हारा हिसाब मेरे पास नहीं, मेरे बेटे सादिक आले मोहम्मद के पास है। हिसाब व किताब उनके पास है, उनके पास जाओ, वो तुम्हारा हिसाब किताब लेंगे। क्योंकि जितने मुज्तहिद हैं दरअसल छठे इमाम ने ये इब्तिदा की और उन्हीं के नाम से मंसूबे फ़िक़्ह जाफरी, लिहाजा जितने फ़क़ीह हैं जितने मुज्तहिद हैं उन सब का हिसाब है छठे इमाम के पास, उस लाइन में जाइए। अब आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी कहते हैं मैं उस कतार से निकला और छठे इमाम वाली कतार में आकर खड़ा हो गया। अब जब मैं खड़ा हुआ तो इंतजार करने लगा कि ये कतार चलेगी कब। अपनी जगह पर खड़ी हुई है, मैं देखे जा रहा हूं हुसैन वाली कतार चले जा रही है और छठे इमाम वाली कतार रुकी हुई है अपने मकाम पर, आगे ही नहीं चल रही है। कहा, मैंने कहा माजरा क्या है? कहा माजरा ये है कि छठे इमाम एक एक मुज्तहिद से बाकायदा सवाल पूछ रहे हैं, फला फतवा दिया तो कैसे दिया, दलील क्या थी, आयत कौन सी थी, इस्तदलाल कैसे किया, हदीस क्या दी थी। देखिए मुज्तहिद का मकाम बहुत बड़ा है अपनी जगह पर, लेकिन हिसाब व किताब भी फिर ऐसा ही है, पूछा जाएगा कि ये फतवा दिया तो दिया कैसे। लिहाजा आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन बुजर्दी कहते हैं मैंने देखा कि इमाम जाफर सादिक हिसाब ले रहे हैं और शेख मुफीद हिसाब दे रहे हैं। सबसे आगे कतार में कौन थे? शेख मुफीद अलैहिर्रहमा। शेख मुफीद के बारे में मैं आपको एक जुमला बताऊं, शेख मुफीद वो जिन्हें जमाने के इमाम ने दुआ दी है। ठीक है, वो दूसरा इनकी फजीलत के जुमला ये काफी है कि शेख मुफीद वो है कि जिनको अमीरुल मोमिनीन ने अपना भरोसेमंद कहा। ठीक है, कि ये मेरा भरोसेमंद है, शेख मुफीद को कहा है। मैं जल्दी जल्दी बात आ गई तो मैं हिकायत सुना देता हूं, क्या हिकायत है। देखिए शेख मुफीद है उस्ताद, तवज्जो रखिएगा, और उनके शागिर्द हैं सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा। कौन है? सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा। शेख मुफीद उस्ताद हैं, सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा है शागिर्द, और उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है। एक दिन ऐसा हुआ सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा चले नजफ अशरफ अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए हरम में। तो अब वो सवारियों का दौर था, लिहाजा उन्होंने अपनी सवारी एक दरख्त के साथ बांध दी। और होता ये था जैसे हम गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेते ना, तो होता ये था कि वो सवारी की जीन उतारकर जमीन पर रख दिया करते थे। ठीक है, ताकि कोई ले जा ना सके सवारी को, बगैर जीन के कोई सवारी करता नहीं था, लिहाजा जीन उतारकर जमीन पर रख देते थे। अब सैयद मुर्तजा चले गए हरम में जियारत के लिए।
कुछ देर बाद शेख मुफीद वहां पहुंचे जियारत के लिए। जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि सैयद मुर्तजा की सवारी खड़ी हुई है और जीन पड़ी हुई है। अचानक से एक ऐने नजिस जानवर आया और उस पर रफे हाजत कर दी और वो जीन नजिस हो गई। अब शेख मुफीद इंतजार करने लगे कि सैयद मुर्तजा बाहर आए तो मैंने बताऊं कि भाई तुम्हारी जीन नजिस है, इस पर ना बैठना। अब इतनी देर बाद है सैयद मुर्तजा कि वो जीन सूख चुकी थी, मालूम ही नहीं हो रहा था कि जीन नजिस है या पाक है। लिहाजा सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा ने वो जीन उठाई और अपनी सवारी पर रखी। जैसे ही बैठने लगे शेख मुफीद ने हाथ पकड़ लिया, हुजूर इस पर मत बैठिएगा, ये नजिस हो चुकी है। सैयद मुर्तजा ने कहा कैसे? कहा वो एक नजिस जानवर ने इस पर रफे हाजत कर दी है, लिहाजा ये पाक नहीं है। अब सैयद मुर्तजा का जवाब सुनिए। का मेरा फतवा यह है कि निजासत उस वक्त साबित होती है जब तक दो आदिल गवाही ना दे दें। आप एक आदिल गवाह हैं, मैं आपको आदिल मानता हूं, आप मेरे उस्ताद हैं सर आंखों पर, लेकिन दूसरा आदिल गवाह नहीं है। दूसरा बंदा लेकर आइए जिसने अपनी आंखों से यह मंजर देखा हो। अगर नहीं है तो मैं आपकी बात नहीं मानता और ना मानना मेरे लिए हुज्जत है। जैसे ही सुना तो शेख मुफीद ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा देखा होगा उस्ताद, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मेरा फतवा यह निजासत उस वक्त साबित होगी जब दो आदिल गवाही दे दे। दो आदिल तो है नहीं, आप एक आदिल हैं, दूसरा आदिल ले आइए। तो अब शेख मुफीद ने और सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा ने मुबाहसा शुरू किया और आपस में बहस चलती रही। बिल आखिर इख्तिताम इस बात पर हुआ, चलो अली से पूछ कर देखते हैं। ये पुराने उलमा है भाई, अकीदा ऐसा होता था अली से पूछेंगे तो जवाब आ जाएगा। लिहाजा फौरन एक रुका लिखा, एक कागज पर लिखा और फौरन अमीरुल मोमिनीन की जरी में डाल दिया और इंतजार करने लगे। मोबाइल रख दे भाई, इंतजार करने लगे कि कब जवाब आता है। थोड़ी देर बाद जब वो रुका उठाया तो देखा उसमें जवाब मौजूद था। क्या जवाब था? जवाब ये था, अश-शेख सिकती वल वलदी मअल हक। फरमाया शेख यानी शेख मुफीद सिका है, भरोसेमंद है, वल वलदी मअल हक, लेकिन मेरा बेटा इस वक्त सही कह रहा है। सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा क्योंकि सैयद है, लिहाजा का मेरा बेटा सही कह रहा है, उसने सही फतवा बयान किया। उसके नजदीक जब तक दो आदिल ना हो निजासत साबित नहीं होगी, लिहाजा उसके लिए वही हुज्जत है। फरमाया शेख सिकती, शेख होंगे सिका, वल वलदी मअल हक, लेकिन मेरा बेटा हक पर मौजूद है। लिहाजा सामईन मोहतरम शेख मुफीद कौन? जिसको अमीरुल मोमिनीन ने सिका कहा, भरोसेमंद कहा, और वो हिसाब दे रहे हैं छठे इमाम वाली कतार में, और इमाम उनसे सवाल जवाब पूछ रहे हैं, बताओ ये फतवा कैसे दिया, वो फतवा कैसे दिया, इस आयत से इस्तेदलाल क्यों नहीं किया, उस हदीस से क्यों इस्तेदलाल नहीं किया। ये सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी दोबारा आकर कतार में लग गए और सोचने लगे कब शेख मुफीद फ्री होंगे, उसके बाद ना जाने कितने मुज्तहिद, उसके बाद मेरा नंबर आएगा, कब ये कतार खत्म होगी और कब मेरा हिसाब व किताब होगा। लिहाजा दोबारा कतार में से निकलकर आए हुसैन वाली कतार पर। हुसैन के दरवाजे पर दोबारा आना पड़ता है। आए हुसैन वाली कतार पर और इमाम हुसैन के कतार पे पहुंचकर देखा कि आसपास फरिश्ते खड़े हुए थे। अब आप जानते हैं फरिश्ते तो हैं हुसैन के खादिम, कोई झूला झुलाने वाला, कोई कपड़े लाने वाला, सारे फरिश्ते हुसैन के खादिम हैं, हुसैन के घर के खिदमत गुजार हैं। लिहाजा देखा जब फरिश्ते खड़े हुए हैं तो आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन रोजर्दी ने उनसे पूछा, कहा भाई कोई राह हल है कि हुसैन वाली कतार में लग जाऊं, और छठे इमाम वाली कतार चूंकि बहुत आहिस्ता है लिहाजा वहां नहीं लगना चाहता, कोई तरीका बता दो कि हुसैन वाली कतार में लग जाऊं। फरिश्तों ने बोला कि हाँ हुसैन वाली कतार में लगने का एक तरीका है। कहा वो क्या? कहा हुसैन की आजादारी पर सच्चे दिल से हिस्सा लिया करो। वो देखो वो हुसैन के मसाइब पढ़ता था, वो हुसैन का नोहा पढ़ता था, वो हुसैन के नाम पर पानी पिलाता था, वो खाना खिलाता था, वो फर्श बिछाया करता था। हुसैन की आजादारी में सच्चे दिल से हिस्सा डाला करो। लिहाजा सामईन मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अब समझ में आया, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। हुसैन हिदायत का चिराग भी है, नजात की कश्ती भी है, सबसे तवील कतार है, लेकिन तेजी से निजात मिलती जा रही है। जो कतार में लगता जा रहा है जन्नत में जाता जा रहा है। एक दफा सलवात पढ़ दे मिलकर बाआवाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद व आल। तो अब सामईन मोहतरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बा इख्तियार इमाम, और वो इमाम के जिसके पास मैदान महशर का इख्तियार मौजूद है, जिसे चाहे जन्नत की तरफ भेज दे, जिसे चाहे जहन्नुम की तरफ फेंक दे। ठीक है, इमाम का इख्तियार है। अब आप मुझे बताइए वो इमाम जो इतना बा इख्तियार है, क्या हक बनता था कि उसे वलीद के दरबार में बैत लेने के लिए बुलाया जाए? हक बनता है? देखिए अब मैं आपके सामने 28 रजब के हवाले से थोड़े से हकाइक बयान करता हूँ और थोड़ी सी तारीख बयान करना चाहता हूँ। एक दफा सलवात पढ़ेंगे मिलकर, ओ माँ सल्ले अला मुहम्मद। 28 रजब के हवाले से देखिए, रजब का महीना वो महीना था
कि जिसमें, अच्छा रजब 60 हिजरी की बात कर रहा हूं मैं, वो महीना था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेचैन थे, यानी बार बार रसूलुल्लाह की कब्र पर जाते हैं, कभी अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं, कभी अपने भैया की कब्र पर जाते हैं, तवज्जो तारीख पल के ना झपकने पाए, लिहाजा कब्र पर जाते हैं, ज़ियारत करके आते हैं, बार बार दिन में कई मरतबा जाते हैं। और एक दिन ऐसा आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, और मस्जिद नबवी में अचानक से एक बच्चा आया, और बच्चे ने आकर पैगाम दिया। कौन कौन बैठा है? इमाम हुसैन बैठे हैं और अब्दुल्ला इब्न जुबैर, ये दोनों बैठे हुए हैं। बच्चे ने आकर पैगाम दिया कि आपको वलीद ने अपने दरबार में बुला लिया है। वलीद कौन है? मदीने का गवर्नर। कहा आपको वलीद ने दरबार में बुला लिया है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर चौंका, ये कौन सा वक्त है दरबार में बुलाने का? असर हो चुकी थी, मगरिब की तरफ वक्त जा रहा था। कहा ये कौन सा वक्त है दरबार में बुलाने का? क्योंकि उस वक्त दरबार में लोगों को बुलाया नहीं जाता था, दरबार सुबह के वक्त खुलता था जिसमें आम लोग आया करते थे। कहा इस वक्त अगर बुला रहे तो कोई खास मामला है। इमाम हुसैन चूंकि इल्म गैब रखते थे, फौरन फरमाया, लगता है यजीद का बाप मर गया है, लगता है वो दुनिया से चला गया, और अब उसका बेटा चूंकि तख्ते खिलाफत पर आया है तो बैत के लिए बुला रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने रातों रात मदीने से फरार इख्तियार कर ली कि मैं तो दरबार में नहीं जा सकता, और वो चला गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो जाऊंगा दरबार में। सवाल, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वलीद के दरबार में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? अव्वलन तो हम सवाल नहीं कर सकते, इतनी औकात नहीं कि इमाम से पूछें कि मौला आपको ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। मौला ने जो कहा सराखों पर हुज्जत है, वो मौला ने जो कर दिया ठीक है, लेकिन समझने की खातिर बता रहा हूं, क्या इमाम हुसैन को दरबार में जाना चाहिए था? मैं एक मिसाल देकर समझाता हूं, अगर आप समझ सकें तो तायीद कर दीजिएगा मेरी। बिलफर्ज आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपने देखा वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, आपने एक दिन उससे चलते फिरते पूछ लिया, भाई तुम्हारा बेटे जो है वो ठीक ठाक है, उसकी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? तो उसने फौरन से कहा कि हुजूर कहाँ से बेटे को पढ़ाएं, इतना महंगा जो है वो हो चुका है, अब स्कूल के आप फीस नहीं भर सकते। तो अब फौरन आपने सामने से कहा कि मैं जो है वो खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, मैं सब कुछ दूंगा। अब आपने खर्चा उठाने की बात की, उसने पढ़ाना शुरू किया, और नतीजा ये हुआ कि आपने ऐसा पढ़ाया कि वो बच्चा एक दिन बड़ी कुर्सी पर पहुंच गया, बिलफर्ज आईजी बन गया, ठीक है, बड़े ओहदे पर जाकर बैठ गया। अब आपका दिल चाहेगा ना कि यार फीस मैंने भरी है, यार इसको इस मकाम तक पहुंचाने वाला मैं हूं। अब आपका दिल चाहेगा कि यार एक दिन मेरे पास आए, मुझे सलाम तो करे, कम से कम मुझे सैल्यूट तो करे आकर। आपका दिल चाहेगा, ऐसा ही होगा। लेकिन इत्तेफाक से होता ही है कि आपके घर के बाहर एक दिन गाड़ी रुकती है और आपसे कहा जाता है आईजी ने आपको अपने दफ्तर बुलाया है। आप क्या कहेंगे? हुजूर उसको इस कुर्सी पर बिठाने वाला मैं हूं, उसे आज तक जितना पढ़ाया है मैंने पढ़ाया है, आज वो यहां आने के बजाय मुझे अपने पास बुला रहा है। वलीद की औकात क्या थी कि हुसैन को बुलाता? औकात क्या थी वलीद की कि दरबार में बुलाता? क्यों? ये जो कुर्सी पर बैठा है ये इस्लाम की कुर्सी का बोलकर बैठा है, और इस्लाम क्या है? जिसमें हुसैन के नाना की जहमत है, हुसैन की नानी का पैसा है, हुसैन के बाबा की तलवार है। हुसैन को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? हम कहेंगे भाई नहीं जाना चाहिए था, लेकिन सलाम हो इमाम हुसैन की हिकमत पर, का मैं जाऊंगा। क्यों नहीं जाते? तो फौरन सामने से तारीख लिख देती कलम उठाकर। क्या लिखती? कि यजीद का इतना इरादा नहीं था जंग का, वो तो पहली बार में ही हुसैन ने जवाब ऐसा दे दिया, यजीद का इरादा बन गया जंग का। सारी करबला हुसैन के अकाउंट में आ जाती, सारी जंग इमाम हुसैन के खाते में आ जाती। इमाम हुसैन ने कहा जाऊंगा दरबार में। आए घर पर, जैसे ही घर आए जनाब ज़ैनब ने देखा हुसैन परेशान है। जनाब ज़ैनब वो बहन जो माँ की जगह पर है, देखा हुसैन परेशान है, फौरन कहा भैया क्या बात है? कहा वलीद ने दरबार में बुलाया है, दरबार जाना चाहता हूं, लिहाजा ज़ैनब एक काम करो, नाना का अमामा लेकर आओ। अब देखिए अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में जो भी अहम मुहिम होती थी उसमें रसूलुल्लाह का अमामा तबर्रुक के तौर पर सर पर रखते थे। जनाब सैयदा जब खुतबा देने गई थी दरबार में तो रसूलुल्लाह का अमामा सर पर रखा था। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद के दरबार में जा रहे हैं तो अमामा मांगा, बहन नाना का अमामा लेकर आओ। अमामा जैसे ही लाया गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना अमामा उतारा, नाना के अमामे के पेच बांधे, सर पर रखा और घर से बाहर चले। जैसे ही घर से बाहर निकले जनाब ज़ैनब चूंकि हुसैन से इतनी मोहब्बत, फौरन आवाज दी ओनो मोहम्मद, देखो मामू जान इस पहर में जा रहे हैं, जरा मामू के पीछे जाओ, देखो मामू को कुछ होने ना पाए। ओनो मोहम्मद ने तलवार हिमायल की, साथ साथ चले। उम्मे लैला ने कहा अकबर जवान बेटा बाप की जगह पर होता है, बाप का बाजू होता है, जाओ बाबा के पीछे। अली अकबर इमाम हुसैन के पीछे चले। जनाब उम्मे फरवा ने कहा कासिम अभी कम सिन हो लेकिन जाओ चचा के पीछे। कासिम चले। सारे बनी हाशिम के अफराद को कहा गया हुसैन के पीछे जाओ। बस एक फर्द ऐसा था जिसको कहने की जरूरत नहीं थी, इधर हुसैन ने कदम बाहर रखा, अब्बास ने दूसरा कदम हुसैन के कदम पर रखा।
अब्बास ने दूसरा कदम रखा हुसैन के कदम पर। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मेरा आका हुसैन जहां जा रहा है अब्बास वहीं जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, पीछे पीछे 18 बनी हाशिम के अफराद, पूरी तारीख पेश कर रहा हूं, तवज्जो। 18 बनी हाशिम के अफराद पीछे पीछे हैं, मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहकशां ज़मीन पर उतर आई है और मदीने वाले अपना कारोबार छोड़ छोड़कर ये बनी हाशिम के चेहरे को देख रहे हैं। और आप देखिए, बनी हाशिम में सारे खूबसूरत हुआ करते थे, उसमें भी अगर किसी को चांद कहा गया, कमरे बनी हाशिम, वो अब्बास को कहा गया। लिहाजा सारा कुंबा चल रहा है वलीद के दरबार की तरफ, सारा मदीना देख रहा है, ये दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। दरबार के बाहर जैसे ही पहुंचे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बास सबको लेकर यहीं रुको, मैं अंदर जा रहा हूं, और जब दरबार में तुम देखो कि मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो दरबार में आ जाना। जनाब अब्बास को, बनी हाशिम के अफराद को वहीं खड़ा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अंदर चले। तवज्जो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे, वलीद तख्त पर बैठा था, बराबर में मरवान बैठा था, दोनों अहले बैत के दुश्मन दोनों बैठे हुए थे। वलीद से पूछा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, क्यों बुलाया? कहा वो शाम से खत आया है और खत में ये लिखा है कि यजीद का बाप दुनिया से गुजर गया। मैं मिसाल दे रहा हूं, आपको अगर पता चल जाए कि ऐसा शख्स जिसने हमेशा आपको सताया हो, आपके भाई को नऊजुबिल्लाह कत्ल करवा दिया हो, आपके बाबा को हमेशा अजियत दी हो, अगर वो दुनिया से चला जाए, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप खुश होंगे? आपके चेहरे पर हंसी आएगी कि यार वो चला गया, हमारा दुश्मन था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर क्या आनी चाहिए थी? खुशी आनी चाहिए थी, और जबान पर कलिमात आने चाहिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मर गया मरदूद, ना फातिहा, मर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहना चाहिए था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान पर ये कलिमात ना आए। अगर कह देते तो फिर जो है वो मौरिख लिख देता कि यजीद का इरादा नहीं था, वो तो इमाम हुसैन ने यजीद के बाप के मुतालिक ऐसा कहा, लिहाजा यजीद का इरादा बन गया। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत देखें, इजहार खुशी ना किया, अलबत्ता दिल में खुशी थी, लेकिन इमाम होता ही वही है जिसको अपने चेहरे पर इख्तियार होता है कि खुशी दिखाए या ना दिखाए। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाहिर नहीं की खुशी। अब क्या करे? अफसोस करे बजाहिर, वो भी नहीं कर सकते कि यार बड़ा अफसोस हुआ कि यजीद का बाप चला गया, ये भी नहीं कर सकते। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत क्या किया, फौरन कुरान की आयत पढ़ी। कुरान की आयत पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है, फौरन आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चला गया तो क्या हुआ, सब के सब जाने वाले। अब उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, देख मैं भी जानता हूं कि सिर्फ इसके मरने की खबर देने के लिए मुझे नहीं बुलाया, असल मामला क्या है ये बता। अब बताया गया कि यजीद आ गया है तख्ते खिलाफत पर, और उसने खत भेजा है और ये कहा है कि आपसे बैत ले लूं, और आपसे बैत का मुतालबा किया, आप मेरे हाथ पर हाथ रखिए, गोया ऐसा ही है जैसे आपने यजीद की बैत की, हाथ रखिए, बैत कीजिए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करें? बैत कर लें? पॉसिबल ही नहीं है बैत कर लें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है। इनकार कर दे बराह रास्त, फिर वही मुहर्रिख कलम उठाकर लिख देता, डायरेक्ट इनकार भी नहीं कर सकते। अब क्या करें? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिकमत देखिए कैसे कलाम किया। फौरन का, वलीद क्या ये बैत का मसला और खिलाफत का मसला इतना हल्का हो गया कि तू रात के इस वक्त दरबार की चार दीवारी में मुझसे बैत ले रहा है? कल सुबह हो लेने दे, मस्जिद में लोगों को आ लेने दे, फिर देखेंगे अय्युना अहक्कु बिल खिलाफा, देखेंगे खिलाफत हक किसका है, यजीद का या हुसैन का, कल देखा जाएगा, कल हो लेने दे। अब वलीद की समझ में बात आ गई। वलीद ने कहा, कह तो सही रहे हैं, बैत इतना ढका छुपा मामला तो है नहीं कि आज दरबार में ले लूं, लोगों को कैसे पता चलेगा? तो कल सबके सामने हुसैन से बैत मांगूंगा ताकि लोगों को पता चले कि हुसैन ने यजीद की बैत कर ली। उसने कहा ठीक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुड़े और पलटे वापस जाने के लिए। जैसे ही पलटे, वो बदबख्त जो बराबर में बैठा था मरवान, उसने फौरन कहा कि वलीद हुसैन को जाने ना दे, अगर ये आज चले गए तो फिर दोबारा हाथ में नहीं आएंगे, अभी बैत ले ले या सर कलम कर दे, दोनों में से एक काम कर। बैत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो सर कलम कर दे। अब जैसे ये कहा ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुड़े जलाल में। अब देखिए, अब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस तरीके से कलाम कर रहे थे कि मुझ पर कोई इल्जाम ना आ जाए, लेकिन अगर अब खामोश हो गए तो ये कहा जाएगा कि फातह खैबर का बेटा बुज़दिल था। लिहाजा फौरन मुड़े और कलाम किया। फरमाया, सुन यब्न ज़रका, ओ बदकारा के बेटे, सुन ओ बदकारा के बेटे, किसकी बात कर रहा है कि मैं बैत कर लूं उसकी? इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व महबितुल वही। फरमाया, सुन हम अहले बैत नबुव्वत है, रिसालत हमारे घर से चली, फरिश्ते हमारे घर आते हैं, वही का नुज़ूल हमारे घर होता है, फरिश्ते हमारे खादिम है, ये हम हैं, और तू उसकी बैत कर कहने का कर रहा है। वो कौन है? कातिल नफ्सिल मुहर्रमा, लोगों को कत्ल करने वाला, बंदरों से खेलने वाला, शराब का पीने वाला, बदकार मर्द, उसकी बैत करूं? फरमाया, सुन ले, मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता।
उसकी कभी भी बेहत नहीं करेगा। ये नहीं कहा कि मैं बेहत नहीं करूंगा, कहा मुझ जैसा बेहत नहीं करेगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहती कयामत तक फतवा दे दिया। आप जानते हैं इस जुमले का नतीजा क्या हुआ? नतीजा बताऊं आपको? देखिए, जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कह दिया, यकीनन खबर शाम तक पहुंची होगी कि हुसैन ने बेहत नहीं की है, हुसैन ने ये जुमला कह दिया। आप जानते हैं नतीजा क्या हुआ? जब सैयद सज्जाद को कैद करके शाम लाया गया तो यजीद ने हाथों में हथकड़ियां डाल दी, बेड़ियां डाल दी हैं, जिंदान में डलवा दिया। बैत का मुकालबा नहीं कर सका क्योंकि जानता है इसका बाप कहकर गया है मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। सब कुछ कर लिया यजीद ने, बैत का मुतालबा नहीं किया, इतनी जरूरत नहीं थी। और सिर्फ चौथे इमाम तक सिलसिला नहीं रुका। आप देखिए 11वें इमाम तक किसी ने बैत मांगी, वली अहद बना दिया कि वली अहद बन जाइए। बैत का मुतालबा किसी ने नहीं किया कि हमारे हाथों पर हाथ रख लीजिए, ये किसी ने नहीं कहा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल था। फतवा दिया दरबार में, जैसे ही आवाज बुलंद हुई जनाब अब्बास ने अपना बाजू मारा दरवाजे पर, दरवाजा खोला और सारे बनी हाशिम के अफराद दाखिल हो गए दरबार में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा, चेहरे पर जलाल के आसार। अब्बास ने तलवार को खींचा, लेकिन अब्बास ने बराह रास्त तलवार नहीं चलाई क्योंकि अब्बास का इमाम मौजूद है। अब्बास हमेशा पहले इमाम का इशारा लेता है। कहा, मौला बताइए क्या करना है? जुमला सुनिएगा, कहिए तो इन दोनों बदकारों को यहीं पर गर्क कर दूं, यहीं पर गर्क कर दूं मैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ रोक लिया। अब्बास तलवार अंदर रखो, हमें जंग में इब्तिदा नहीं करनी। और आप देखिए करबला तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी भी जंग में पहल नहीं की। कहा अब्बास तलवार रख लो, तलवार रखी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरबार से निकले। अब जब दरबार से निकले तो घर की तरफ गए और जनाब ज़ैनब जो माँ जैसी बहन है वो इंतजार कर रही थी अपने भाई का। सुनिएगा, आखिरी लम्हों में गुफ्तगू है। जनाब ज़ैनब इंतजार कर रही है कि कब हुसैन आएंगे। इमाम हुसैन आए, जनाब ज़ैनब ने पूछा, कहा भैया क्या इरादा है? कहा ज़ैनब सफर का इरादा है, सफर करेंगे। जनाब ज़ैनब ने अमामा लिया अपने भाई से रसूलुल्लाह का, जाकर रखा। इमाम हुसैन ने कहा ज़ैनब कुछ दिनों बाद दोबारा मांगूंगा, जब ये अमामा दे देना। जनाब ज़ैनब ने अमामा रखा। कहा ऐ हुसैन क्या इरादा है? कहा सफर का इरादा है। जनाब ज़ैनब ने कहा वही सफर? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वही सफर। कोई समझे ना समझे, ज़ैनब समझ गई किस सफर की बात हो रही है। कहा हाँ वही सफर। जैसे ही कहा जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन बस बेफिक्र हो जाओ, बेनियाज हो जाओ, सफर की तैयारी करते हैं। घर की बाहर की तैयारी सारी तुम्हारी जिम्मेदारी, घर के अंदर की तैयारी ज़ैनब की जिम्मेदारी, ज़ैनब करेगी घर की तैयारी। तैयारियां होने लगी और एक मरतबा दोबारा ऐसा हुआ। अब आप जानते हैं सफर पर जब जाते हैं तो मंसूबा करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे ही है, जनाब ज़ैनब ने कहा आओ हुसैन बैठो, अब अगले सफर की मंसूबा बंदी कर लें, तय तो कर लें कि आगे क्या क्या करना है, किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। देखिए हर बात तारीख में नहीं लिखी होती। इसे बयान किया अल्लामा मुंतज़र अब्बास नकवी ने, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने बयान किया और कमाल बयान किया कि यकीनन यही हुआ होगा। कैसे बयान किया सुनिएगा। जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन बैठ गए। जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन फौजों की तकसीम कर लेते हैं, तुम्हारे हिस्से में करबला का मैदान है, ज़ैनब के हिस्से में शाम का मैदान है। हुसैन जितने मर्द है वो तुम्हारे हिस्से में, हुसैन जितनी खवातीन है वो मेरी फौज में। उसके बाद कहा हुसैन तुम्हारा इरादा क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ज़ैनब इस्लाम को जरूरत है, अब हुसैन अपनी जान दे देगा, हुसैन अपना सर कटाएगा। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना फौरन कहा हुसैन तुमने इस्लाम के नाम पर जान देने का इरादा कर लिया, हक बनता था कि तुम ही इस्लाम के नाम पर जान दो। क्यों ना हो, अली के बेटे हो, हैदर कर्रार के बेटे हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम जान दो, तुम अली के बेटे हो। लेकिन हुसैन तुम्हारी रगों में अगर अली का खून है तो मैं भी अली की बेटी हूँ, मेरी रगों में भी अली का खून है, मैं भी उसी की बेटी हूँ। लिहाजा हुसैन अगर तुमने सर देने का इरादा किया है तो ज़ैनब अपनी चादर देगी। हुसैन हम दोनों में फर्क इतना ही है कि तुम्हारे सर पे बाबा का अमामा है तो मेरे सर पर माँ की चादर है। अगर तुम सर कटवाओगे तो हुसैन चादर दे देगी और हुसैन तुम्हारे मिशन को लेकर आगे चलेगी। अब ये तय होने लगा, भाई और बहनों में बातें होने लगी। बस सामईन मुहतरम मैं क्या करूं, ये सफ़र की मजलिस ही ऐसी होती है कि फ़ज़ाइल भी है, मसाइब भी है। आप बस मुझे सुनते जाइए, जब मसाइब शुरू हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह खुल कर गिरिया करेंगे। दोनों में बात हो रही है, दोनों में बातचीत हो रही है। अब जनाब ज़ैनब ने कहा हुसैन फौज की तकसीम हो जाए, अली अकबर तुम्हारे हिस्से में, उम्मे लैला मेरे पास, हुसैन उम्मे फरवा मेरे पास रहेगी, कासिम तुम्हारे साथ। सुनिएगा जुमला, हुसैन अगर तुम्हारी गोद में असगर तीर खाएगा तो मेरी गोद में सकीना तमाचे खाएगी। का जिम्मेदारियां बांट लेते हैं। और उसके बाद जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा हुसैन तुम्हारी फौज का अलमबरदार कौन होगा, जरा सोचा है?
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, बहन ज़ैनब, अली का बेटा मौजूद है, अली का वारिस है, अब्बास घर में मौजूद है, उनके बाद अलमदार कौन हो सकता है? मेरी फौज का सिपह सालार अब्बास होंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ हुसैन, अलमबरदार तो मर्द होते हैं, मुझे भी किसी मर्द की ज़रूरत है जो मेरा परचम उठाए, मेरी फौज को लेकर चले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ैनब, तुम्हारा परचम कैसे होगा? जनाब ज़ैनब ने कहा, हाँ भैया, तुम्हारा परचम फरेरे वाला होगा, तुम्हारा परचम पंजे वाला होगा, लेकिन मेरा परचम ये नहीं है, मेरा फरेरा ये नहीं है, मेरा फरेरा तो ऊंट की मेहारे हैं, जो कोई होगा वो आगे आगे लेकर चलेगा। कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, जिसे चुनना चाहो चुन लो। जनाब ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का इंतखाब किया। का करबला से कूफा, कूफा से शाम, सैयद सज्जाद मेहार लेकर आगे आगे चलेंगे और यही मेरे फौज के अलमबरदार हैं। फौज की तकसीम हो गई। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा कर लिया मदीना को छोड़ने का, कि मदीना हम छोड़ देंगे। बस सामईन मोहतरम, आपकी आंखों ने अश्कों से वुजू कर लिया है। मैं ज्यादा अपनी गुफ्तगू को तूल नहीं दूंगा, मैं यहीं से मंजिल मसाइब पर आ जाता हूं। देखिए सामईन मोहतरम, ये जो हम सुनते हैं ना कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, ये हुसैन के लिए मदीना छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। ये हम मसाइब में सुन लेते हैं कि हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, हुसैन ने मदीना को खैराबाद कह दिया। आप जरा सोचिए तो सही, मदीना है क्या? मदीना में हुसैन का बचपन गुजरा है, मदीना में हुसैन की यादें बसी हैं, अभी भी सब नहीं पहुंचे। मैं एक मिसाल दूं ताकि अब सब शामिल हो जाएं कि हुसैन के लिए मदीना छोड़ना कितना मुश्किल था। खुदा हम सबको करबला ले जाए। आप जानते हैं जब करबला में जाहिर पहुंचता है तो उसकी क्या कैफियत होती है? वो ज्यादा से ज्यादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी पर बैठा रहता है। उसका दिल नहीं चाहता कि हुसैन की कब्र आंखों से दूर हो जाए। वो हुसैन की कब्र पर बैठा रहता है, गिरिया करता रहता है। और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा देर हुसैन की जरी पर बैठता है, लिपट कर रहता है। और फिर एक मौका आता है कि जब आखिरी दिन आ जाता है, आखिरी दिन जब वो अलविदाई ज़ियारत के लिए जाता है तो हुसैन की जरी से लिपट कर बैठ जाता है। मौला, जाने का दिल नहीं जा रहा, मौला आपको अलविदा कहने का दिल नहीं जा रहा, मौला आपको छोड़ने का दिल नहीं जा रहा, लेकिन उसके बावजूद क्या करे, जाना है, उठता है। लेकिन कैसे चलता है? उल्टे कदम चलता है, निगाहें हुसैन की जरी पर, देखता जाता है, रोता जाता है, फिर देखता है, फिर रोता है। और उसके बाद एक मौका वो आता है कि जब जरी दिखाई नहीं देती, अब क्या करता है? अब हुसैन के गुंबद को देखता रहता है, हुसैन को सलाम करता रहता है, रोता जाता है। और एक मौका वो आता है कि अब गुंबद भी निगाहों से दूर होने वाला होता है, तो अब आखिरी मर्तबा हाथ उठाकर कहता है, मौला अलविदा, मौला, मौला जा रहा हूं, लेकिन मौला वापस जरूर बुलाइएगा, मौला हमें अपनी जियारत से महरूम ना कीजिएगा। आजादारों, जरा सोचिए, एक जाहिर के लिए जब हुसैन की कब्र छोड़ना इतना मुश्किल है, तो हुसैन के लिए नाना की कब्र छोड़ना कितना मुश्किल होगा, भाई की कब्र छोड़ना कितना मुश्किल होगा, माँ फातिमा की कब्र छोड़ना कितना मुश्किल। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल ज़हरा। सामईन मोहतरम, 28 रजब आ गई, आज गिरिये में तकल्लुफ ना कीजिएगा, करबला का गोया आगाज हो रहा है। बस सामईन मोहतरम, जानते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फहरिस्त दे दी जनाब अब्बास को। अब्बास, ये फहरिस्त मर्दों में पढ़कर सुना दो कि कौन कौन साथ में जाने वाला है। और दूसरी फहरिस्त देकर कहा, अब्बास जरा ये फहरिस्त बहन ज़ैनब को दे देना, वो मस्तूरात में पढ़कर बता दे कि कौन कौन जाने वाला है। अब्बास ने बहन को फहरिस्त दी। जनाब ज़ैनब सैने खाना में खड़ी हुई और पढ़कर बताने लगी, उम्मे लैला आप भी साथ जाएंगी, उम्मे फरवा आपका भी नाम है, उम्मे कुलसूम आपको भी साथ चलना है, सकीना आपको भी हमारे साथ चलना है। एक एक का नाम लेती रही, फहरिस्त खत्म हो गई, एक मासूम बच्ची का नाम नहीं आया। हुसैन की बीमार बेटी फातिमा सुगरा, जब नाम ना आया तड़प कर रह गई। पुपी अम्मा सबको ले जा रहे हैं, पुपी अम्मा मेरा क्या कसूर है, बाबा से कहिए मुझे भी ले जाइए। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए बेटा अभी आप बीमार हैं इसलिए आपको नहीं ले जा रहे। बस आजादारो, ये बच्ची रात को सो गई, लेकिन रात गुजरने के बाद उठी और फिर आई। फूफी अम्मा बाबा से कहिए ना मुझे लेकर चले जाए। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी तुम बीमार हो, हम अभी कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। जनाब फातिमा सुगरा ने कहा, फूफी अम्मा मैं जानती हूं आप तो आएंगी, मेरा बाबा नहीं आने वाला।
अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल ज़हरा। कहा मेरा बाबा नहीं आएगा। अब जब ये सुना ना बाबा नहीं आएगा, जनाब ज़ैनब घबरा गई। ए फातिमा सुगरा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहा फूफी अम्मा सुनिएगा, मैं सो रही थी, रात के वक्त मेरी आंख खुली, जब मैं सहने खाना में देखी गई तो देखा पिछली दीवार पर कोई बीबी है जो बालों को खोलकर मातम करती जाती थी और कहती जाती थी बाबा मेरा हुसैन जा रहा है, बाबा मेरा हुसैन जा रहा है, अब वापस पलट कर नहीं आएगा। बस आजादारो, जनाब ज़ैनब ने सुना, कहा हाँ सुगरा, मैं अभी तुम्हारे बाबा से सिफारिश कर देती हूँ। सुगरा का हाथ पकड़ा, आए हुसैन के पास। हुसैन सकीना को भी ले लिया, अली अकबर को भी साथ ले लिया, अली असगर भी साथ चल रहे हैं। सुगरा का क्या कसूर है, सुगरा को भी ले लो। उलमा कहते हैं इमाम हुसैन ने जवाब दिया, ऐ ज़ैनब मेरी हर औलाद किसी ना किसी की शबी है, अकबर नाना की शबी, अब्बास अली की शबी है। अरे सुगरा मेरी माँ फातिमा से शबात रखती है, अरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी माँ की शबी बाजारों में दरबारों में। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल ज़हरा। शहजादी कोई गम न दे, खुदा आपको सलामत रखे। यही हक रोने का, यही है कि बुलंद आवाज से रोने का। वो जरूर या हुसैन कहे जिसको गम है कि हुसैन को मदीना छुड़वा दिया गया। बस अज़ादारो जानते ना, छठे इमाम ने अबू बसीर से कहा था, अबू बसीर रोता क्यों नहीं है? कहा मौला रो रहा हूँ, रूमाल गीला है। कहा नहीं अबू बसीर, जब भी हमारे गम में रो तो ऐसे रोया कर जैसे एक बूढ़ी माँ जवान के लाशे पर रोती है। अजरुकुम अल्लाह, सदाएं बुलंद करते आए। बस अज़ादारो तैयारियां होने लगी, रात का पहर आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले कब्रों से विदा करने के लिए। सबसे पहले आए नाना की कब्र पर, अपने आप को गिरा दिया, नाना तेरा हुसैन जा रहा है नाना। उसके बाद विदा करके पहुंचे भाई की कब्र पर, और भाई की कब्र पर गिरा दिया, भैया हमारा बचपन इसी मदीना में गुजरा है, लेकिन अब हुसैन जा रहा है, पलट करना आएगा। और उसके बाद माँ की कब्र पर आए, अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है, अम्मा अम्मा हुसैन पलट करना आएगा। आजादारों रिवायत कहती है जब हुसैन नाना की कब्र की तरफ चले तो ऐसे चल रहे थे जैसे तीनों दुनिया का बादशाह चलता है। जब भाई की कब्र की तरफ गए तो ऐसे चल रहे थे जैसे पुरित्मीनान चलता है, और जब माँ की कब्र की तरफ गए तो रिवायत कहती है ऐसे दौड़े जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में जाकर। या हुसैन जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में लिपट जाता है, अम्मा तेरा हुसैन जा रहा है। बस अज़ादारो कब्रों से मौला ने विदा किया और उसके बाद घर के बुजुर्गों से मिलना शुरू किया। आए अपनी नानी जनाबे उम्मे सलमा के पास और कहा नानी जान हुसैन सफर पर जा रहा है। जनाबे उम्मे सलमा ने कहा हुसैन, सुनिएगा रिवायत अगर दिल पर चोट लगे। कहा नानी जान हुसैन जा रहा है। कहा हुसैन इतना जल्दी सफर पर बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा नानी बस क्या करें, उम्मत ने मजबूर कर दिया है मदीना छोड़ने पर। जनाबे उम्मे सलमा ने कहा ए हुसैन हर जगह चला जाना, इराक की तरफ मत जाना। इमाम हुसैन ने कहा पूछा नानी जान ऐसा क्यों कह रही है? कहा तुम्हारे नाना ने कहा था जब हुसैन घर से इराक के लिए निकले तो हुसैन को ऐसे विदा करना जैसे घर से कोई जनाजा निकला करता। हुसैन जाएगा वापस ना आएगा। कहा नानी जान नाना ने सिर्फ बताया था, मैं आपको दिखा दूं। कहा हुसैन जरा दिखाओ। हुसैन ने अपना हाथ उठाया, मोजिजे से अपनी नानी के आंखों पर हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा कहा नानी जान देखिए। जनाबे उम्मे सलमा ने देखा जमीन ऊपर होना शुरू हुई, एक मर्तबा कोई सेहरा नजर आया। कहा हुसैन ये कोई तपता हुआ सेहरा नजर आ रहा है। हुसैन ने कहा नानी इसका नाम करबला है, इसे करबला कहा जाता है। जनाबे उम्मे सलमा ने मंजर देखे, इतने में कहा
हुसैन अरे ये कौन है, ये किसका गुल बदन है कि घोड़े से गिरा और लाशा पामाल हो गया। कहा नानी ये मेरा कासिम है। कहा अरे ये कौन है जो तेरे नाना की शबी है, अरे दिल में बर्छी लगी है। कहा नानी ये मेरा अकबर। कहा अरे ये कौन है जिसका एक बाजू कलम हुआ फिर दूसरा बाजू कलम हुआ, अरे इसके मश्क पर तीर लग गया। कहा नानी ये मेरा अब्बास है। आखिरी जुमला सुनेंगे, जनाब उम्मे सलमा ने कहा ए हुसैन ये कौन है जिसके हाथों में 6 माह का लाशा है, चेहरे पर खून है। कहा नानी ये हाथों में असगर और ये आपका हुसैन। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। शहजादी कोई गम ना दे, अपनी आवाज़ें आज़ाद कीजिए, जिसे रोना नहीं आता निगाहें झुका ले। शहजादी से 2 आंसुओं की भीख जरूर मांगे। बस अदादारो सारी तैयारियां हुई सफर की। अगला दिन नमूदार हुआ, आखिरी रिवायत है, अगला दिन नमूदार हुआ। रावी कहता है कि मैं मोहल्ला बनी हाशिम में था। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन एक मसनद पर बैठे थे, दाएं तरफ अली अकबर खड़े थे, एक तरफ कासिम खड़े थे। का और एक जवान था जो मशकीज़े भर रहा था और कहता जा रहा था जितना पानी भरना है भर लो, कोई प्यासा नहीं रहना चाहिए। ये कौन है? अबुल फजल अब्बास। बस अज़ादारो रावी कहता है मैं मोहल्ले बनी हाशिम में था, इतने में घर के अंदर से कनीज ने आवाज देकर कहा उम्मे लैला आ रही है। जैसे ही कहा ना, हुसैन ने कहा अकबर बेटा आगे बढ़ो, माँ को सवार कराओ। अकबर ने बाजू पकड़ा, माँ को सवार करवाया। कनीज ने आवाज देकर कहा उम्मे फरवा आ रही है। कहा कासिम बेटा जरा आगे बढ़ो, माँ को सवार करवाओ। कासिम आगे बढ़े, माँ को सवार करवाया। उसके बाद कनीज ने आवाज देकर कहा अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम आ रही है। कहा अब्बास आगे बढ़ो, बहन को सवार करवाओ। अब सुनिएगा, कनीज ने अंदर से आवाज देकर कहा कोई बीबी 18 बीबियों के जुर्मट में आई। कनीज ने आवाज देकर कहा अली की बड़ी बेटी ज़ैनबे कुबरा आ रही है। एक तरफ से हुसैन उठे, अब्बास दौड़े, कासिम दौड़े, अकबर दौड़े। किसी ने पर्दा हटाया, किसी ने जानू रखे, किसी ने नालैन संभाले, किसी ने बाजू थामा, ज़ैनब को सवार करवाया। आखिरी जुमला दिल खोल कर गिरिया करना, मैं कहूंगा ये बीबी ये 28 रजब है, भाई है, पर्दा है, महमिले है, और वो 11 मुहर्रम। ना अब्बास ना हुसैन ना अकबर, अरे बेमकनाओ चादर आपको सवार किया जाएगा। अरे कोई मर्द ना होगा, एक सज्जाद होगा, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया। अरे ज़ैनब उस वक्त फुरात का रुख कर करके रहेगी, ओ अब्बास। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। सब मिलकर मौला की बारगाह में सलाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदे मिन्नी लिज़ियारतिकुम। मिलकर अस्सलामु अला वाला अली इब्ने हुसैन। हाथों को बुलंद कीजिए। वाला औलादे हुसैन वाला
अस्हाबिल। उस बीमार बच्ची के लिए जो मदीना के दर बाहर बैठकर पूछती रहती थी मेरा बाबा कब आएगा, मेरा अली अकबर कब आएगा। मिलकर अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन वाला वाला अस्हाबिल हुसैन। जनाब सुगरा के लिए एक बार और कहेंगे, वो बच्ची जो आखिर वक्त तक कहती रही बाबा मुझे अकेला मत छोड़िए बाबा, बाबा कम से कम मेरे असगर को मुझे देकर जाइए, मैं अली असगर के साथ खेलती रहूंगी। और सुगरा की गोद से अली असगर कहीं नहीं जा रहा था। ज़ैनब आगे बढ़ी लेकिन अली असगर ना आए, उम्मे रबाब आगे बढ़ी असगर ना आए। आखिर में हुसैन आगे बढ़े, कान में कुछ कहा, असगर हुमक कर आ गए। उलमा कहते हुसैन ने कहा होगा असगर और मला का तीर कौन खाएगा। असगर अस्सलामु अलल हुसैन वाला हुसैन वाला औलादिल वाला अस्हाबिल। आगाज़े करबला हुआ है 2 मरतबा और सब मिलकर कहेंगे। एक मरतबा शोहदा करबला के लिए अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन वाला हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। जिसके दिल में करबला जाने की आरजू है, आखिरी बार सब मिलकर जमाने के इमाम को शामिल करते हुए अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्ने हुसैन वाला औलादिल हुसैन माशाअल्लाह वाला अस्हाबिल हुसैन मातमे हुसैन।